रजौरी हत्याकांड में एक और बुरी खबर आई है। कल जिस प्रिंस शर्मा की बात मैं आपके साथ कर रहा था, 23 वर्षीय प्रिंस शर्मा जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, जिसके बारे में कल ही मैंने आपको बताया था कि उसको सेप्टिसीमिया हुआ था, कार्डिक अरेस्ट हुआ था, उसके अलावा उसका लंग पंक्चर था, रीनल शटडाउन था, यानी किडनी उसका काम करना बंद कर गई थी, और वो 4 तरह की लाइफ सपोर्ट पर था। मैंने कल भी आपको कहा था कि दुआएं हैं जो प्रिंस शर्मा को वापस ला सकती हैं। डॉक्टर्स ने कल ही कह दिया था कि प्रिंस शर्मा की स्थिति इस वक्त इतनी गंभीर है कि इस स्थिति से वापस आना प्रिंस शर्मा के लिए असंभव है। लेकिन अगर कोई चमत्कार हो जाए तभी जाकर प्रिंस शर्मा वापस आ सकता है। डॉक्टर्स ने कोशिश की, लेकिन आज सुबह 4 बजे के करीब रजौरी डांगरी में जो आतंकियों ने नरसंहार किया, उस नरसंहार में बुरी तरीके से घायल हुए प्रिंस शर्मा की आज सुबह 4 बजे मौत हो गई। प्रिंस शर्मा शहीद हो गए और प्रिंस शर्मा की मां सरोज देवी, जिन्होंने अपना पति आज से 4 साल पहले कैंसर के कारण खोया, अपना दूसरा बेटा दीपक शर्मा जिसकी अभी अभी सरकारी नौकरी लगी थी, उसे 1 जनवरी 2022 को जो आतंकियों ने हमला किया, उस हमले में दीपक पहले शहीद हो गया। 27 वर्षीय दीपक शहीद हुआ। प्रिंस उस समय जख्मी था और उस जख्मी हालत में उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी पहुंचाया गया। वहां पर प्रिंस 3-4 दिन रहा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में जब प्रिंस से वहां पर हमारी भी मुलाकात हुई, हमारी टीम की मुलाकात हुई, तो उस समय प्रिंस बात कर रहा था, यानी इतनी बात कि कौन है, क्या है, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूं, बस इतनी बात वो कर रहा था। उसके बाद जब उसकी हालत बिगड़ी तो फौरन जिला प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन्हें रजौरी से जम्मू शिफ्ट किया। जम्मू में उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। आईसीयू में भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने जो ऑपरेशन जरूरी थे वो सारे ऑपरेशन किए, लेकिन उन ऑपरेशनों के बावजूद प्रिंस की हालत ठीक होने की बजाय और बिगड़ती गई और आज सुबह 4 बजे प्रिंस शहीद हो गए। अगर मैं प्रिंस के परिवार की बात करूं तो अब प्रिंस के परिवार में, यानी अब सरोज बाला के घर में उसकी देखभाल करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए रिश्तेदार तो हैं, लेकिन दोनों बेटे नहीं हैं। पति ये सरोज बाला 4 साल पहले खो चुकी है और 2 बेटे आतंकवादियों की उस हैवानियत का शिकार हो गए, यानी एक परिवार खत्म हो गया। डांगरी रजौरी का एक परिवार मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। प्रिंस की चाचे का बेटा है, उसकी भी शहादत हुई है, उसकी जो बहन है वो ठीक है। कल मैंने आपको ये भी बताया कि वो 5 साल की सानवी, जिस बच्ची से हमने रजौरी के अस्पताल में बात की थी, वो भी जख्मी है, वो भी इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की इमरजेंसी में है। और तकलीफ और पीड़ा इस परिवार की कितनी ज़्यादा है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल ही रात को प्रिंस की जो माताजी हैं वो यहाँ से घर गई थी और आज उन्हें अपने बड़े बेटे दीपक शर्मा की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जाना था और सुबह 4 बजे उस मां को ये खबर मिलती है कि आपका दूसरा बेटा भी शहीद हो चुका है। आप जरा सोचिए कि उस मां की हालत इस समय क्या होगी, कितनी दर्द में, कितनी तकलीफ में इस वक्त वो मां होगी। ये वही घर है जिस घर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिस घर के किचन में चावल प्लेट में पड़े हुए थे, सब्जी बनाई थी वो कढ़ाई के अंदर पड़ी थी, आटे को फंगस लग गया था,
और बर्तन वहीं पड़े हुए थे। जिस दिन आतंकवादियों ने रात को ये कायराना हरकत की, जिस दिन उन वहशी दरिंदों ने इस घर के ऊपर हमला किया, उस दिन उस समय अपने बेटे के लिए चावल प्लेट में मां ने डाले थे। वो किचन में जो कुछ पड़ा हुआ था वो वैसे का वैसा ही रह गया और दौड़ लग गई कि दीपक और प्रिंस को फौरन अस्पताल पहुंचाना है। दीपक और प्रिंस को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दीपक उसी दिन शहीद हुआ और आज 7 दिन के बाद प्रिंस शर्मा भी शहीद हो गया है। सरोज बाला के पास सारा देश तो है, सारी दुनिया तो है, लेकिन वो लोग जो लगातार सरोज बाला के साथ रहते, जिनको देखकर ये मां सुबह जागती, खुश होती और बेटे की नौकरी लगने के बाद अब इस मां ने ये ख्वाब सजाए थे कि पहले दीपक की शादी करूंगी, उसके बाद प्रिंस के बारे में सोचूंगी। प्रिंस पीएचई विभाग में अपने पिता की जगह पर नौकरी कर रहा था और दीपक को पढ़ाई में लगाए रखा था कि आप अपनी पढ़ाई करें, और दीपक पढ़ाई कर रहा था। अब दीपक की भी नौकरी लग गई थी और दीपक के परिवार के लोगों से मिलकर जो मुझे पता चला, उन्होंने ये कहा कि दीपक अब शादी के बारे में सोच रहा था, अपने परिवार को और बड़ा करने के बारे में सोच रहा था। सोच ये रहा था कि अब कम से कम मेरी मां को आराम और सुकून की जिंदगी मैं दूंगा। 3 कमरों का दीपक का घर, और उसी घर के बाहर आपको यह भी याद होगा कि वहीं पर बाहर उनके घर में आईडी का भी ब्लास्ट हुआ था, जिस ब्लास्ट में सानवी के भाई की शहादत हुई और 5 साल की सानवी इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के रिकवरी रूम में है और 3 जो छर्रे हैं वो उसे भी लगे हैं, ऐसा डॉक्टरों ने हमें बताया। डांगरी राजौरी में जो आतंकियों ने किया उसकी भर्त्सना करना, उसका विरोध करना मेरा और आपका, हम सब का फर्ज बनता है। जो संवेदनाएं हमारे दिल में उन परिवारों के लिए होनी चाहिए वो स्वाभाविक हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक लोग अलग अलग तरीकों से आतंकवाद, अलगाववाद, इन दोनों चीजों को जस्टिफाई करते रहेंगे। अलगाववाद आतंकवाद का जन्मदाता है। यह अलगाववाद की भावना है जिस भावना से आतंकवाद पैदा होता है। जब आप अलगाववाद को जस्टिफाई करेंगे, इसका मतलब आप आतंकवाद का जो जन्मदाता है उस जन्मदाता को अपने लफ्जों में पिरोकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती इसकी। किसी भी तरीके से आप देश विरोधी जो भावनाएं हैं उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो लोग जो डांगरी के गांव में आए, 4 परिवारों के ऊपर जिन लोगों ने गोलियां बरसाई, सरोज देवी का एक परिवार जिन्होंने खत्म किया, आप उनके साथ कैसे खड़े हो सकते? ये सवाल सबको पूछना चाहिए। आप सोचिए कि उस मां की जिंदगी यहां से आगे कितनी मुश्किल है। वो खुद मां बीमार है, उसको आने वाले कल में वो जब उस घर के अंदर बैठेगी और दीवारों के ऊपर नजर दौड़ाएगी और हर तरफ उसको अपने बच्चों की तस्वीरें नजर आएंगी, क्या उस मां के लिए यहां से आगे जीना आसान होगा? जो मां कल रात को हरिद्वार जाने की तैयारी कर रही थी कि आज सुबह निकलूंगी और अपने बड़े बेटे की अस्थियों को वहां जाकर विसर्जित करेंगे, उस मां को जब आज सुबह यह पता चला कि वो दूसरा बेटा जो घर चला रहा था, जो बाप की जगह पीएचई में काम कर रहा था, अब वो भी नहीं रहा, वो मां अब इसके बाद क्या करेगी? इसमें कोई शक नहीं कि सारा देश उस मां के साथ खड़ा है, सभी लोग उस मां के साथ खड़े हैं, हम उस मां के साथ खड़े हैं, लेकिन
उस माँ के बेटे नहीं हैं। वो माँ अकेली हो चुकी है। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में जब जाते और प्रिंस को देखते तो आप यही सवाल बार बार पूछते कि इन राक्षसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इन्हें फौरन मौत के घाट उतारना चाहिए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिले। आने वाले कल में सब कुछ होगा, लेकिन सरोज बाला के पास ना प्रिंस होगा, ना दीपक होगा। और आपको जैसे मैं पहले ही बता चुका कि सरोज बाला के पति, जिनका नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है, कैंसर के कारण उनकी मौत आज से 4 साल पहले हुई है। इन दो बेटों ने अपने बाप के कैंसर के इलाज के लिए बड़े जतन किए, बड़ी तकलीफें झेली, पूरी कोशिश की अपने बाप को बचाने की, लेकिन बाप चला गया। उसके जाने के बाद, उनके पिता के जाने के बाद, इन बच्चों ने अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया। प्रिंस पीएचई में काम करने लगे, दीपक अपनी पढ़ाई में लग गए, और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से भी एक पोस्ट आया, इसमें यह बताया गया है कि शायद उसने वहां किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए एडमिशन भी लिया था। इस तरह की जानकारी भी आई है। ये सारी जानकारियां अपनी जगह, लेकिन अब इसके बाद डांगरी राजौरी में सरोज बाला के घर में सरोज बाला का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है।